हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें जीवन परिचय और श्लोक हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे मिल जाएंगे, तो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो आपको क्या लिखना है? हिंदी साहित्य के विशिष्ट काव्यत्री का जन्म 1907 ईस्वी को, कब? 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? हेमरानी था। इनकी माता का नाम हेमरानी था। अब अगला पार्ट ये है कि जो महादेवी वर्मा थी, महादेवी वर्मा जो थी, इनका 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। ध्यान देने वाली बात है, 9 वर्ष, ये फैक्ट है। इसी फैक्ट को आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, 9 वर्ष की आयु में, यानी कि 9 वर्ष की जो अल्प आयु थी, उसी में इनका विवाह एक व्यक्ति जिसका नाम था स्वरूप नारायण वर्मा, उसके साथ हो गया था। विवाह का कुछ समय बीता, उसके पश्चात इनके माता का भी स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई बाधित नहीं की। इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैट्रिक से लेकर के एमए तक परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम इन्होंने अपनी रचना चांद लिखी। सर्वप्रथम इन्होंने अपनी रचना चांद लिखी, और जो पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ, जो पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ। बाद में इन्होंने इसका संपादन भी किया, इसका एडिशन भी किया, जो है संपादन भी किया। भारत सरकार ने इन्हें मंगला प्रसाद और सक्रिया का सम्मान दिया गया। बाद में इन्हें पद्म भूषण और इसके बाद में यमा ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है ना। यमा ग्रंथ के लिए ध्यान रखिएगा, यमा ग्रंथ के लिए जो है पद्म भूषण व ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है इसमें अब आप रचना की तरफ जा रहे हैं, तो महादेवी वर्मा जी का जो हिंदी के विकास में बहुत अहम भूमिका है। तो अब इसके बाद में सबसे रचना लिखने से पहले अब इसका जो इनका मृत्यु कब हुआ, इनका देहांत कब हुआ, तो 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। आप देख रहे हैं, तो कुल इनका जो जन्म हुआ था 1907 में हुआ था, देहांत कितना हुआ, कब हुआ? 1987 में। यानी कि कुल 80 वर्ष तक ये जीवित रही। 80 वर्ष के बाद इनका देहांत हो गया। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जन्म तिथि अगर याद रखते हैं तो मृत्यु में आप याद रख सकते हैं कि 80 वर्ष तक ये जीवित थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं क्या हैं? प्रमुख रचनाएं निहार, ऋषि और दीपशिखा, ये क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला जो जीवन परिचय आता है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। तो ये भी जीवन परिचय देखिएगा क्या है। हिंदी साहित्य के इस सुप्रसिद्ध कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। और ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिला कहाँ पड़ता है आप जानते हैं? उत्तर प्रदेश में। इनके पिता की जो नियुक्ति हुई थी कानूनगे के पद पर हुई थी, जिसके कारण इनके पिता का स्थानांतरण हुआ, इनकी ट्रांसफर हुआ मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर इनको जाना पड़ा, और जब मिर्ज़ापुर गए तो उन्होंने इनका एडमिशन जो हुआ मिशन विद्यालय में हुआ। मिशन विद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने इंटर कॉलेज प्रयागराज में एडमिशन लिया, लेकिन इनका गणित जो विषय था कमज़ोर था। इस गणित विषय कमज़ोर होने के कारण ये परीक्षा न दे सके। लेकिन हिंदी के प्रति इनकी रुचि बहुत अधिक थी, तो हिंदी के प्रति इनकी रुचि कभी कम नहीं हुई। कुछ समय पश्चात इन्होंने अपना जो है अध्ययन किया और काशी विश्वविद्यालय के लिए हिंदी के अध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए, और हिंदी के अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे। तो आपको अब लिखना है इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु 1941 ईस्वी में हो गई। और शुक्ल जी की जो बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विशिष्ट निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं और निष्पक्ष आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनके प्रमुख जो निबंध हैं चिंतामणि, विचार विधि और आलोचना, रस मीमांसा। प्रश्न आता है कि रस मीमांसा क्या है, कौन सा विधा है ना? तो रस मीमांसा क्या है? आलोचना है। त्रिवेणी, सूरदास, ये सब क्या है? आलोचना है। ठीक है। अब आता है श्लोक। श्लोक में क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट 2 श्लोक हमने लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वैसे तो बहुत सारे आपके श्लोक दिए गए हैं, लेकिन हमने वही लिया है जो बहुत ज़्यादा संभावना है आने की और बार बार आते हैं। ठीक है। मरणम मंगलम यत्ते विभूषत्य विभूषणम कैपी नाम यत्ते कौशे सा काशी केन मीरते, है ना। अब इसमें आपको लिखना जब होगा तो आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा पहले। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक है, उसके संस्कृत भाग से लिया गया है, और पाठ का नाम क्या है? वाराणसी।
तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, आपका संदर्भ हो गया। अनुवाद क्या होगा, मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना भी मंगल है, जहाँ मरना भी मंगलकारी है, विभूषस्य विभूषणम, विभूषस्य मतलब विभूति जो है, राख जो है वो भी, जो भस्म है, राख है, वो भी एक प्रकार का आभूषण। आपने देखा होगा नाग बाबा जो है वो जो है राख लगा लेते हैं ना। तो विभूतस्य विभूषणम यानी कि जहाँ पर विभूति यानी कि जहाँ का भस्म, जहाँ का राख भी जो है विभूषण है। अब काशी में रहने वाले जो नागा होते हैं क्या करते हैं, देखो जो मर जाते हैं, मरने के बाद जलाते हैं, राख बचती है वो सब राख लगा लेते हैं। तो जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कैपियम भी, जहाँ कैपिन भी रेशमी होती है, जहाँ का कफन भी रेशमी होता है, उस काशी में मरना भी अच्छा होता है, या उस काशी में मरा जा सकता है ना। यत्र कैसीन सा काशी के न मरते, उस काशी में क्यों ना मरा जाए, उस काशी में मरा जा सकता है। अगला है आपका एक अगला श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, है ना। क्या है, अब इसका संदर्भ कैसे लिखोगे आप, प्रस्तुत श्लोक जो है श्लोक लिया गया है हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद क्या करेंगे, क्या लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग जो है निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, और माँ कश्चित् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग क्या हो, सभी लोग कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी का भला चाहें या सभी लोगों का भला हो, कश्चित् दुख भाग भवेत्, कभी भी कोई थोड़ा सा भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो। तो ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक था जो है थ्योरेटिकल पार्ट में आता है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमने आपके लिए बहुविकल प्रिपरेशन का वीडियो पहले ही बनाया है, उसे आप देख लीजिएगा। साथ में आपको हम जो है अनसॉल्व, इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।